ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हाय दोस्तों। तो हम लोगों का पीआर आ गया है, हम लोग ऑस्ट्रेलिया आ गए हैं, 1 महीना हो गया है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी जर्नी की शुरुआत के कुछ दिन, है ना, हमारे क्या चैलेंजेस रहे, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं, कैसे हमने ट्रांजिशन किया। हम लोग एक यूट्यूब फैमिली और यूट्यूबर नहीं है, फिर भी हमने डिसाइड किया कि चलो लेट्स गिव अ ट्राई और कहीं से शुरू करते हैं। और फिर आप बताते रहोगे, है ना, क्या क्या चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें आप सुधारना चाहते हैं और क्या क्या कंटेंट आप देखना चाहते हैं। कुछ कहानियाँ हमारी होंगी, कुछ आपकी होंगी, तो ऐसे करके जो है कारवां आगे बढ़ता रहेगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं कि हमने पीआर मिलने के बाद क्या क्या हम लोगों ने किया और पीआर मिलने से लेके ऑस्ट्रेलिया आने तक क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं। तो हाँ, हम लोग को अर्ली दिसंबर लास्ट ईयर यानी कि 2025 अर्ली दिसंबर में हम लोग को पीआर मिल गया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना ऑफिस से अपना जो है नोटिस पीरियड वगैरह शुरू हो गया और माइंड मेकअप एक शुरू हो गया, है ना। उसके हालांकि पहले ही माइंड मेकअप शुरू हो गया था। हाँ, क्योंकि अक्टूबर में ही एक्चुअली जो हम लोगों ने पीआर अप्लाई किया था वो दिसंबर 2023 में अप्लाई किया था। और उससे जब अप्लाई करते हैं तब हमें मेडिकल देना पड़ता है। तो जो मेडिकल होता है वो 1 साल तक वैलिड होता है। 1 साल के बाद अगर वो पीआर अप्रूव करते हैं तो दोबारा मेडिकल करवाना पड़ता है, उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। तो जैसे ही अक्टूबर में आई गेस अक्टूबर में हम लोग को ईमेल आया था कि हम लोग को मेडिकल के डॉक्यूमेंट दोबारा सबमिट करने हैं। तो ये था कि हाँ, अब हम लोग को पीआर मिलने वाला है। तो इस वजह से हम लोगों ने पहले ही नोटिस पीरियड सर्व करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इंडिया में 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड है। और हाँ, टिपिकली 3 मंथ्स का होता है, कहीं पर 2 महीने का भी होता है। हाँ, बट और हम लोग को पूरा मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे विल एक्सपेक्ट टू सर्व 90 डेज, कंप्लीट 90 डेज लास्ट डे तक सर्व करना होता है, उनके पास काम रहता है। तो इसलिए हम लोगों ने पहले ही स्टार्ट कर दिया था। और तो आपको सबसे बड़ी जो चीज़ चाहिए होगी पीआर के बाद, जिस पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस होगा यहाँ पर, वो ऑब्वियसली जॉब होगा, है ना। तो जॉब के लिए आप सबसे पहली चीज़ होगी कि आप इंडिया में जो जॉब है उसको छोड़ोगे और फिर आप देखना शुरू करोगे यहाँ के जॉब्स। तो यहाँ के जॉब्स के लिए वेबसाइट्स हैं अलग अलग, seek.com है, लिंक्डइन है, और क्या इंडीड वगैरह भी है, इंडीड भी है। तो ये अलग अलग वेबसाइट्स हैं। हम लोग को तो एक्चुअली सिर्फ 2 ही 3 पता थे, बट अब जैसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया आ गए तो पता चलता है कि नहीं, काफी और भी पोर्टल्स हैं जिनसे हम लोग जॉब अप्लाई कर सकते हैं। बट मेन पोर्टल से सीक और इंडीड और लिंक्डइन है। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, जो एक इंडियन माइंडसेट होता है कि भाई अपने नौकरी में डाला अपना रिज्यूम, वहाँ पे अपने टैग्स वगैरह डाले, टॉपिक्स वगैरह जो है डाले, और उसके बाद फिर आपके पास 3-4 दिन में कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं। टिपिकली यही होता है। और हर हफ्ते शायद 2 या 3 तो मिनिमम आपके इंटरव्यू शेड्यूल हो ही जाते हैं। और अच्छा है तो फिर कभी कभी तो एक दिन में 2 इंटरव्यूज भी होते हैं, वीकेंड्स पे भी इंटरव्यूज चल रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक पॉजिटिविटी बनी रहती है, आपको पता रहता है कि हाँ भाई मार्केट में ये चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक है। आपको एक अपना खुद का एक असेसमेंट होता रहता है, इवेल्युएशन होता रहता है, तो बहुत अच्छा रहता है। तो हम लोग इस मेंटालिटी के साथ आते हैं मोस्टली जब इंडिया से आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कल्चर है जॉब का वो एकदम डिफरेंट है ना। और मुझे लगता है कि आप जब भी जॉब सर्च स्टार्ट करो तो 2-3 चीजें आपको ध्यान रखना होगा। पहली चीज कि आपका जो रिज्यूमे होना चाहिए वो ऑस्ट्रेलियन मार्केट के हिसाब से फिट बैठना चाहिए। इट शुड नॉट बी वेरी लेंदी कि जैसे इंडियन मार्केट में हम लोग रिज्यूमे बनाते हैं बहुत ही लेंदी और बहुत सारे डिटेल्स, तो इनको बहुत क्रिस्प रिज्यूमे चाहिए रहता है। दूसरा, आपको एक ऑस्ट्रेलियन नंबर लेना पड़ेगा जो रनिंग रखना होगा आपको। और उसके लिए कौन कौन से नंबर, कैसे नंबर? हाँ, मैंने तो एक ऐप आता है, वेबसाइट है उसकी ज़ेडर्मा करके, तो वहाँ से वॉइप नंबर आप ले सकते हो। अब यहाँ पर 02 सीरीज़ भी चलती है, 04 सीरीज़ के भी नंबर होते हैं। तो मोस्टली जो मोबाइल नंबर्स होते हैं वो 04 सीरीज़ के होते हैं। रिक्रूटर्स अगर आपके रिज्यूमे पे 04 सीरीज़ का नंबर देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ भाई ये इसका पर्सनल नंबर है, और
उनको थोड़ा ज़्यादा क्रेडिबल लगता है। अगर 02 सीरीज का देखते हैं तो कभी कभी हो सकता है आपसे पूछें कि भाई आपका पर्सनल मोबाइल नंबर क्या है ना। तो ये वॉइप नंबर आपको परचेज करना पड़ेगा अगर आप इंडिया से जॉब सर्च करना चाह रहे हो। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको सुबह सुबह, क्योंकि टाइम जोन का डिफरेंस होता है, तो आपको सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ेगा 4:30 बजे 5 बजे, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट है, जो ऑफिस आवर्स हैं जल्दी शुरू हो जाते हैं। तो 8 बजे से यहाँ पर ऑफिस शुरू हो जाते हैं, जो आगे ऑस्ट्रेलियन टाइम है। तो 8 बजे का मतलब हो गया साढ़े 3 बजे, है ना। हाँ। जब 5.5 आवर्स का डिफरेंस होगा तो ढाई बजे। और जब 4.5 आवर्स का डिफरेंस होता है, डिलाइट सेविंग जब बंद हो जाता है, तो तब 4.5 आवर्स का डिफरेंस होता है, तो 3:30 बजे। तो आपको इस हिसाब से जो है अपना मॉर्निंग प्लान करना होगा इंडिया में, कि आपके पास जल्दी कॉल आ सकता है, तो आप जल्दी वो कॉल लेने के लिए तैयार रहिए। और एक चीज जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस की थी जब हम लोग इंटरव्यू दे रहे थे, कि एक्चुअली हम लोगों ने एक ही नंबर लिया था और दोनों लोग रिज्यूमे में एक ही नंबर शेयर कर रहे थे शुरुआत में। हाँ। तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि जब भी कोई कॉल आता था हम दोनों लोग ऐसे बैठ के सुनते थे कि किसके लिए कॉल आया, क्योंकि sometimes I'll pick the call and that's not for me, that's for him. Sometimes he'll pick the call, that's not for him, that's for me. So both the person need to be ready everything. हो जाता है। हाँ। तो इसलिए आप 2 नंबर्स लीजिए। हाँ, 2 नंबर लीजिए, क्योंकि कई बार आप नहीं होता है वो, कि पर्सन अवेलेबल। हाँ, वो मुझसे पूछते थे कि मतलब इनका नाम लेकर के शी कॉलिंग, तो मैं कहता था ओ हो ओके लेट मी गिव इट। तो मतलब आप 04 सीरीज का नंबर रख रहे हो, आप एक मोबाइल नंबर रख रहे हो, फिर भी जो है वो, है ना। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, तो वो थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। और जॉब का जो कल्चर है, एक तो इन्होंने रिज्यूम का बता दिया कि रिज्यूम जो है आपका शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, ठीक है। इम्पैक्ट वहां पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ठीक है। 2 पन्ने से ज्यादा का रिज्यूम नहीं होना चाहिए, फोटो वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक और जो कल्चर पे अगर आए तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया में आपको जॉब्स जो मिलते हैं वो बेसिकली इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल्स के लिए जॉब्स मिलते हैं। जबकि इंडिया में क्या होता है कि हम लोग डिपेंडिंग अपॉन हमारा एक्सपीरियंस क्या है, हम लोग प्रेफर करते हैं कि भाई मैनेजेरियल, डायरेक्टोरियल, उस काइंड के जॉब्स हमको मिलने लगते हैं, लीडरशिप पोजीशन के जॉब्स मिलने लगते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ठीक है, अगर हम इस फील्ड में आ गए हैं, ठीक है, इस कैडर में आ गए, तो हमको फिर वही जॉब्स जो है ऑस्ट्रेलिया में मिले। तो ये जो है पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, और एक मेरा जो हम लोग का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि इट्स नॉट इजी टू गेट जॉब इन ऑस्ट्रेलिया। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि नहीं हमारा तो इतना अच्छा टेक्निकल एक्सपीरियंस है और नई टेक्नोलॉजी पे एक्सपीरियंस है और आईटी में इतनी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हैं और इजीली मिल जाएगा। समटाइम्स आप जब देखोगे किसी भी पोर्टल में, सीक में, इंडीड में, आपको बहुत ओपनिंग्स भी दिखेंगी, बट जब आप अप्लाई करोगे तो या तो आपको रिजेक्शन मिलेंगे या तो फिर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो वो एक चीज रहती है, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आप देखोगे कि जो आपका जॉब का मैच है, ठीक है, आपका जो प्रोफाइल है और जो जॉब है उसका जहां पर मैच हो भी रहा है, ठीक है, 90% 95% भी मैच हो रहा है, वहां से भी आपको रिजेक्शन के लेटर्स आएंगे। तो एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर, एक तो देखिए मार्केट वोलेटाइल है हर जगह, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत सारे पीआर वाले भी होते हैं और अलग अलग स्टेट्स के लोग होते हैं, ठीक है। तो सबके सब लोग अप्लाई करते हैं। तो एक सिंगल जॉब रोल के लिए यहाँ पर 150-200 लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। और उनके लिए मुश्किल होता है सबको रिस्पॉन्ड करना, सबका जो है प्रॉपरली इवेलुएट करना। तो इसलिए वो एक डिफॉल्ट रिस्पॉन्स जो सबको भेज देते हैं। तो ये एक चीज होती है। बट इसके अलावा वो बेसिकली देखते हैं कि आपका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, आपने एक्चुअल में किस टाइप का इम्पैक्ट क्रिएट किया है। जैसे अगर मैं एआई की बात करूं तो आपने किस मैग्नीट्यूड, किस वॉल्यूम का जो है काम हैंडल किया है, ठीक है। अगर आपने रियल टाइम कितनी प्रोडक्टिविटी करी है, गेन करी है, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट्स में। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो कितने अच्छे से हैंडल किया है, ठीक है। तो वो ये चीज देखते हैं, वो सिर्फ आपका टेक्निकल इम्पैक्ट नहीं देखते हैं। तो ये चीजें आपके रिज्यूमे वगैरह में मेंशन होनी चाहिए। तो मुझे लगता है बेसिकली उनको एक ही पर्सन में उन्हें सब कुछ चाहिए, जो आपका कहते नहीं
हैंड्स ऑन भी जिसका स्ट्रांग हो, जिसका मैनेजर स्किल भी स्ट्रांग हो, जो टीम भी हैंडल कर ले और पीपल मैनेजमेंट भी अच्छा से कर ले। सो उनको एक ही रिज्यूम में सब कुछ चाहिए। और कई कंपनीज तो सिर्फ इसलिए दे विल कॉल यू फॉर इंटरव्यू, और जैसे ही पूछेंगे कि अभी आप करंट लोकेशन क्या है, और आप जैसे ही बोलोगे कि इंडिया है, हाँ, तो वो समटाइम्स वो आपको डायरेक्टली फोन पे बोल देंगे कि ठीक है, जब आप सिडनी आइएगा तब हम आप कनेक्ट कीजिएगा और फिर हम लोग इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो मुझे लगता है वो भी एक पॉइंट है जो आपको कंसीडर करना चाहिए। हाँ, तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि जो कि मुझे भी कई जगह पर करना पड़ा, आप या तो ये बताइए कि आप सिडनी में ही हैं, ठीक है, और उसके पहले आपको थोड़ा सा एक देख लेना पड़ेगा कि वो कंपनी वर्क फ्रॉम होम प्रेफर करती है या फिर उसका ऑफिस से रनिंग मॉडल है, ठीक है। तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम वाली कंपनी को चीज़ बोल रहे हो तब तो ठीक है, टू सर्टेन एक्सटेंट वो ओके हो जाएंगे, ठीक है भाई हम आपका जो है रिमोटली इंटरव्यू ले लेते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी है जो बोल रही है कि नहीं भाई हमारे यहाँ तो 2 दिन 3 दिन ऑफिस आना पड़ता है और आपको यहाँ पर फेस टू फेस आकर के इंटरव्यू देना होगा, है ना, तो आप देख लीजिए आप जो स्टोरी रख रहे हैं किसके सामने रख रहे हैं। तो ये चीज़ ऐसा ना हो कि अगर 3 राउंड है, आप 1 राउंड 2 राउंड दे दिए हैं और बाद में फिर वो बुला लेते हैं आपको कि नहीं भाई ये राउंड आप यहीं पर आकर के दीजिए, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? उतनी जल्दी आप वहाँ पर ट्रैवल कर पाएंगे या सारी चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे ना? तो आप अपनी स्टोरी, और जब आप जैसे जैसे रिक्रूटर्स के लिए आप अप्लाई करेंगे तो वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि आप कितना लेवरेज ले सकते हैं, ठीक है। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो कि तैयार हो जाती हैं कि ठीक है भाई आप इंडिया से इंटरव्यू दे रहे हैं, बट आप हमें एक इंटेंशन दिखा दीजिए दैट यू विल बी ट्रैवलिंग, यू आर ओके टू ट्रैवल एंड यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल। तो उस केस में वो बोल सकती हैं कि ठीक है आप हमको अपना ट्रैवल का बोर्डिंग पास वगैरह है, ठीक है, या फिर आपने कोई बुकिंग वगैरह कराई है, ठीक है, तो वो चीज़ आप हमें दिखा दीजिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो ट्रैवल साइट्स हैं उनमें अगर ऐसा कुछ प्लान है कि चेंज ऑफ डेट करके अगर कुछ आपको ट्रैवल के टिकट्स वगैरह मिल सकते हैं तो उसको भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आप 1 बार 2 बार कितने पीरियड में कोई बुकिंग डेट आप चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मुझे लगता है पीपल नीड टू ओपन फॉर कि हाँ जो भी सिचुएशन आएगा वो ग्रैब करना ही है। करेक्ट, हाँ। और जैसे ही आप लोग, मुझे लगता है जैसे ही आपका पीआर आए और आपके दिमाग में वो थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाए कि अभी हम लोग को जाना ही है, मे बी इन फ्यू मंथ्स और मे बी जब भी है 3, तो आपका इंटरव्यू प्रोसेस एक साइड चल रहा है, दूसरे साइड आपके जो बड़े वर्क हैं इंडिया में जो आपको फिनिश करने हैं, जैसे बैंक रिलेटेड काम है या Correct. जो भी आपके बड़े हाँ, अगर आपका जैसे अगर आपको कोई प्रॉपर्टी है जो आपको सेल आउट करना है या तो आपको हाँ वो करना है, या आपके बच्चों के अगर मान लीजिए उनके बच्चों को भी लेकर के आना है तो उनके स्कूल में क्या चल रहा है, वहां से आपको टीसी वगैरह लेना होगा, तो वो चीजें स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, वो क्योंकि वो भी ऐसा नहीं है, जरूर हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि जब जॉब मिल जाएगा और उसके बाद हम ये सब स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। कई बार आपको जॉब मिलता है और आपके पास टाइम नहीं होता है, आपको इमीडिएट ट्रैवल करना पड़ेगा। कई बार इस केस में आप ऐसे स्टोरी बनाते हो कि आप वहीं पर हो और कंपनी तैयार हो जाती है रिमोटली सारे इंटरव्यूज के लिए, लेकिन बाद में बोलती है कि ऑन द डे ऑफ ऑफर यू नीड टू बी हियर। तो वो चीज आप फिर अकेले उतने कम समय में मैनेज नहीं कर पाओगे और वो फिर हमेशा एक एंग्जाइटी बनी रहती है। और अगर आप ये सोचते हो कि आप यहाँ आओगे, जॉब लोगे, फिर वापस चले जाओगे, है ना, तो हर चीज आप पहले से प्लान नहीं कर सकते हो। आपको वर्स्ट क्या क्या सिनेरियो आ सकते हैं उसके लिए प्लान करना पड़ता है ना। तो बहुत सारा पीरियड ऑफ एंग्जाइटी रहता है, बहुत सारा अनसर्टेनिटी रहता है जिसको हैंडल करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। हाँ, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा है एक पॉजिटिव एटीट्यूड, वो रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिचुएशन ये होती है कि हम लोग इंडिया में जॉब छोड़ चुके होते हैं और हम लोग को ऑस्ट्रेलिया से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा होता है। ऑब्वियसली इफ दे वन हैव सम डेप्थ, किसी के पास डेप्थ है और हाँ, और लोन है, इसमें एक चीज जो, क्योंकि हमने भी ऐसा पीरियड फेस किया, तो जब आप बहुत दिन तक देखते हो कि जॉब नहीं मिल रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया में, तो और आपने इंडिया से भी जॉब छोड़ दिया है, तो इस केस में हमने
पर्सनली जो चीज़ ट्राई करी कि हमने इंडिया में भी फिर कुछ पीरियड के बाद जॉब सर्च स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि हमारे पास वहाँ के जो कॉल्स हैं वो आने लगे, हमारे पास जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है दोबारा से जो है वो हम एनरिच होने लगे उस एक्सपीरियंस से, और हमें ऑफर्स भी मिलने लगे वहाँ से। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि हाँ वी हैव समथिंग, सम काइंड ऑफ बैकअप जो हमने प्लान कर रखा है, तो उससे भी कॉन्फिडेंस मिलता है। और उसमें आप से फिर वो हो सकता है कि पूछे कि भाई आप 2 महीने 3 महीने या इतने दिन आपने जॉब क्यों नहीं किया, आपने जॉब क्यों छोड़ दिया था। तो मे बी आप कुछ स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि भाई मेरा जो काउंटर पार्ट थे वो जो है रिलोकेट हो गए थे, ठीक है, तो उन्हें हेल्प चाहिए था सेटलमेंट में, तो उसके लिए आपने जो है ऑफिस से छुट्टी मांगी, बट आपका मे बी प्रोजेक्ट ऐसा था या कुछ ऐसे रीजंस थे कि ऑफिस आपको नहीं छुट्टी दे पाया, है ना, आपका जो प्रोजेक्ट था, नेचर ऑफ प्रोजेक्ट ऐसा था, तो इसकी वजह से आपको फिर जाना पड़ा वहां पर। और अब जब सारी चीजें वहां पर सेटल हो गई हैं, उनकी लाइफ सेटल हो गई, तो आप वापस आ गए और वापस आकर के आप सर्च कर रहे हो। तो ये आप रीजन दे सकते हो आपका जो गैप रहा है, और उसके लिए, और साथ में आप रिमोट जॉब्स भी सर्च कर सकते हो। इंडिया में भी रिमोट जॉब्स होते हैं, और भी लोकेशंस पे रिमोट जॉब्स होती हैं, फ्रीलांसिंग जॉब्स होती हैं, वो सब के लिए भी आपको ओपन रहना पड़ेगा, है ना। और रीजन आप दे सकते हो कि भाई आपके जो काउंटर पार्ट हैं, आपके जो स्पाउस हैं, वो बाहर रह रहे हैं, तो रिमोटली आपको कई बार ट्रैवल करना पड़ सकता है, 2 महीने में 3 महीने में एक बार ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप जॉब इंडिया से ही करोगे, बट थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होगी। तो जब आप इस तरीके से स्टोरी क्रिएट करते हो, तो चीजें जो है रीजनेबल होती हैं और बिलीवेबल होती हैं, और फिर आप जो है ये हेल्प करता है बेसिकली आपको। अगर आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, इट बेसिकली हेल्प्स यू, राइट। तो इस तरीके से आपको चीजें देखनी पड़ती हैं, ओपन माइंडेड रहना होता है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स पीआर मिलने के बाद भी आते हैं, तो उनके लिए तैयार रहना पड़ता है, फाइनेंशियली, मेंटली, स्पिरिचुअली, है ना, हर तरीके से आपको तैयार रहना पड़ता है। तो बात की जर्नी भी आसान नहीं होती है। जब आप इंडिया में पेपर डाल चुके होते हो और ऑस्ट्रेलिया के जो आप ढूंढ रहे होते, वो वाली जर्नी भी, और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया आ जाते हो, जॉब ले करके ऑस्ट्रेलिया आ जाते हो, और यहाँ पर आपका जो पहला महीना होता है, सारी चीजें आप क्योंकि सेटल्ड होते हो, आप बैक इन इंडिया यू आर कंप्लीटली सेटल्ड, है ना। वहां पर आपकी एक स्मूथ लाइफ होती है, एक शेड्यूल के हिसाब से चीजें चल रही होती हैं। तो यहाँ पर आकर के फिर से आपको सब कुछ करना पड़ता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को अब हम यहीं रोकते हैं। हमने जॉब के बारे में कुछ जो हमारी की पॉइंट्स थे वो हमने शेयर किए। अगर आप लोगों को किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करके बताना। एंड अगर आपको पीआर से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी बताइएगा। हाँ, और बाकी हमें जो रिलेवेंट लगता है अपनी तरफ से वो हम शेयर करते रहेंगे। अगर आप, और वीडियो की लेंथ वगैरह है, और वीडियो कैसा रहा, क्योंकि हम लोग कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर्स नहीं हैं, ये हम सिर्फ अपना इंफॉर्मेशन शेयरिंग के पर्पज से बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इससे हेल्प होगी, बस उसी इंटेंशन के साथ हम ये बना रहे हैं। क्योंकि हमने भी इस टाइप के वीडियोस देखे थे जब हम अपनी जर्नी में थे, तो हमें लगा कि नहीं, इसको शेयर करना चाहिए, और इट्स पार्ट ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग ओनली। तो जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है, सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स है, वो सब हमारे साथ रखिए, है ना। और इसको जो इसके जरूरतमंद मैं बोलूँगा लोग हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, है ना। थैंक यू सो मच। बाय।